प्रोटीन एक ऐसा वाइटल न्यूट्रिएंट है जो कि हेल्प करता है हमारी बॉडी के सेल्स को बनाने में, उनकी ग्रोथ के लिए, नए टिश्यूज को बनाने में, टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, हमारे मसल मास को बनाने के लिए हेल्प करता है। ये हमारे सेल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। साथ ही साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन को भी हेल्दी रखता है। ये हर किसी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो बचपना हो चाहे वो बुढ़ापा हो, हर किसी को प्रोटीन की जरूरत है। क्योंकि ये जो सेल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन, वो एक एनर्जी सोर्स भी है, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर हमें मिलता है 4 किलो कैलोरीज, जो कि एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, हेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद हमारी 80 to 85% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती है। जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स है प्रोटीन की, वो पूरी नहीं हो पाती है। अगर हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो है 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इट मीन्स कि 1 किलोग्राम बॉडी वेट पर हमें चाहिए 0.8 ग्राम प्रोटीन। तो आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं ऐसे 7 सोर्सेस की, जिससे कि हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट जो है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर सकते हैं। चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हर कोई इस प्रोटीन सोर्सेस को ले सकता है और अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहला सोर्स है एग। एग जो है वो एक कंप्लीट सोर्स माना जाता है, प्रोटीन का कंप्लीट प्रोटीन सोर्स माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर हैं सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। और एक अंडे के अंदर हमें मिलता है 6 ग्राम प्रोटीन, और एक इंडिविजुअल जो है वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर, वो 2 से 4 अंडे जो है अपनी डाइट में ले सकता है। तो इससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, और साथ ही साथ ये हेल्दी फैट्स का भी सोर्स है, और बहुत सारे इसके अंदर वाइटामिन और मिनरल्स हैं जो कि आपकी अदर रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकते हैं। आप इसको उबाल के खा सकते हैं, इसका ऑमलेट बना सकते हैं, और इसको और भी बहुत तरीकों से आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड सोर्स की बात करूं तो वो है हमारे पीनट्स यानी मूंगफली। 1 आउंस यानी 28 ग्राम्स में हमें मिलता है 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। आप इसको किसी भी डिश में डाल सकते हैं, कोई भी आप जैसे कि पोहा बना रहे हैं, सेवैयां बना रहे हैं, आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। रोस्टेड फॉर्म में भी खा सकते हैं इसको आप एज अ स्नैक, और साथ ही साथ ये हमारा हाई फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट का भी सोर्स है। तो थर्ड सोर्स जो हमारा प्रोटीन का है वो है पनीर। पनीर के 100 ग्राम्स में हमें मिलता है 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो कि एक अच्छा खासा क्वांटिटी है हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इसकी आप सब्जी बना सकते हैं, इसको आप रोस्ट करके खा सकते हैं, आप इसकी भुर्जी बना सकते हैं, आप इसको रॉ फॉर्म में भी खा सकते हैं, नॉर्मली ब्लैक पेपर एंड जरा सा सॉल्ट डालकर भी आप इसको खा सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। पनीर जो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और साथ ही साथ ये कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए बोन्स को भी हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। फोर्थ सोर्स है हमारा सोयाबीन। सोयाबीन की बात करें तो ये तो बहुत ही रिचेस्ट सोर्स है हमारा प्रोटीन का। 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन में हमें मिलता है 29 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वांटिटी है प्रोटीन का, जो कि हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये वेजिटेरियन का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि खा नहीं सकते हैं प्रोटीन के, जैसे कि हमारा चिकन, एग, ऐसे सोर्सेज हमारे नहीं यूज कर सकते हैं वेजिटेरियन लोग। तो आप जो है वो सोयाबीन खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोटीन की क्वांटिटी है। इसको भी आप सब्जी बना सकते हैं, और या फिर आप सैलेड के फॉर्म में खा सकते हैं, बट इसको अच्छे से बॉयल करके सोक करके खाएं, क्योंकि इसके अंदर होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सेपोनिन्स, जो कि हमारे, अगर हम इसको ऐसे ही खाएंगे बिना सोक किए तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो बेटर है कि आप इसको अच्छे से सोक करके तब खाएं।
देन हमारा जो फिफ्थ सोर्स है वो है हमारे चिकन। चिकन जो है नॉन वेजिटेरियन का बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, क्योंकि इसकी एक चिकन ब्रेस्ट के अंदर हमें मिलता है 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और ये दूसरा अच्छा सोर्स ये क्यों है, क्योंकि ये लो फैट है, साथ ही साथ लो कार्ब्स है और हाई प्रोटीन का सोर्स है। तो अगर आप इसको खाते हैं तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, वो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, क्योंकि फैट और कार्ब्स जो हैं वो इससे आपको कम मिलने वाले हैं। तो सिक्स सोर्स है हमारा वे प्रोटीन। वे प्रोटीन को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं कि वे प्रोटीन जो है वो बहुत ही हार्मफुल होता है, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जबकि फैक्ट ये है कि वे प्रोटीन मिल्क से ही बनता है। मिल्क के अंदर होता है केसीन, लैक्टोज, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स, और साथ ही साथ वे प्रोटीन भी होता है, जिससे कि हमारा वे प्रोटीन पाउडर बनता है। अब क्वांटिटी डिपेंड करता है कि हम कौन सा वे प्रोटीन ले रहे हैं। नॉर्मली 1 स्कूप में हमें 20 to 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। जो लोग मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वे प्रोटीन जो है वो बेस्ट सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर उन्हें मिलता है लो फैट और लो कार्ब, और लो फैट लो कार्ब्स के साथ साथ हाई प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो पूरी हो जाती है। इसको कोई भी ले सकता है, चाहे वो फीमेल्स हो, मेल्स हो, कोई भी ले सकता है, कंप्लीटली सेफ होता है। अब बहुत से लोग बोल सकते हैं कि जब वे प्रोटीन मिल्क से ही बनता है तो हम क्यों ना मिल्क ही ले लें, बट मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज और साथ ही साथ कार्ब्स, केसीन, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और जिन्हें कार्ब्स कम चाहिए, फैट कम चाहिए, इस वजह से वो वे प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज नहीं होता, केसीन नहीं होता, फैट कम होता है, कार्ब्स कम होते हैं। इन सबको वो हटाकर ही वे प्रोटीन बनाया जाता है। तो वे प्रोटीन जो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अगर हम अपने लास्ट सोर्स यानी कि 7th सोर्स की बात करें तो वो है हमारे लेंटिल्स यानी कि दालें। ये जो है एक वेजिटेरियन सोर्स है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो लोग नॉनवेज नहीं खा सकते जैसे कि एग, चिकन, वो दालों पर बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। 1 कप कुक दाल के अंदर हमें मिलता है 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। हालांकि दाल जो है वो एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, इसके अंदर हमारा जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है जैसे कि मिथ्योनिन और सिस्टीन वो लैक करता है, वो नहीं है। बट जब हम इसको सीरियल्स के साथ खाते हैं, क्योंकि मोस्टली हम दाल को अकेला नहीं खाते, हम कोई ना कोई सीरियल्स लेते हैं, जैसे कि हम राइस लेंगे या फिर हम रोटी लेंगे, तो जब हम सीरियल्स के साथ इसको कंबाइन करके खाते हैं तो हमारा जो अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, तो ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। तो जैसे कि हमने अपने 7 सोर्सेस की बात कर ली है, कौन कौन से हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं प्रोटीन के सोर्सेस, जिससे हमारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो और हम अपनी जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव कर सकें। बॉडी की, चाहे वो हेयर की हो, चाहे स्किन हो, चाहे हमारा हार्ट हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, इम्यून सिस्टम हो, सब जो है वो इस प्रोटीन पर ही डिपेंड करते हैं। तो आप अपनी डाइट में जरूर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करें, कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स जरूर लें, जिससे कि आप इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको जानना है कि आप अभी तक फ्रूट्स जो है वो सही तरीके से खा रहे हैं या नहीं, तो इस वीडियो को जरूर देखें और जानें कि क्या सही तरीका है फ्रूट्स को खाने का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।